प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं पहला सब्जेक्ट उठाऊंगा जिसका नाम है जियोग्राफी। जियोग्राफी जियोग्राफी प्यारे विद्यार्थियों, मैं अब जियोग्राफी के बारे में बताऊंगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं को साथ साथ बताता जाऊंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के छात्र आसानी से अध्ययन कर सकें। जियोग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं। सर, जियोग्राफी बना कैसे है? जियोग्राफी शब्द जो है दो शब्दों से बना है, जियो और ग्राफी। ग्राफिया, जियो और ग्राफी जो लैटिन टर्म है। कैसे शब्द हैं प्यारे विद्यार्थियों? लैटिन टर्म है जियो और ग्राफिया। जियो का मतलब होता है, कई किताबों में ग्रीक टर्म भी है, तो इसमें कोई फंसने की बात नहीं है, सिर्फ अर्थ हमें पहचानना है कि जियोग्राफी की परिभाषा क्या है। तो जियोग्राफिया दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, यानी कि अर्थ, द अर्थ। पर कई विद्यार्थियों को ये भी संकोच होगा दा क्यों लगा रहे हैं। जो अर्थ है एक खगोलीय पिंड है, और खगोलीय पिंड एक यूनिवर्स चीज़ है, तो इसमें दा का प्रयोग करेंगे। इसमें इंग्लिश शब्दों में ज़्यादा ग्रामेटिकल प्रॉब्लम ना देखें। ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल जो होता है इंग्लिश में जियोग्राफिया के नाम से जाना जाता है, जियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ये दो शब्दों से बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन। पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द, जियोग्राफी के फादर कौन है? जियोग्राफी के जनक कौन है? हिंदी में जनक कहते हैं या पिता कहते हैं। अब ये मत पूछिएगा कि मम्मी कौन है, आपको ये जानना है कि फादर कौन है। फादर को जनक कहते हैं, इनके फादर हैं इरेक्टोस्थनीज। इनके फादर हैं, जो भूगोल के पिता हैं वो इरेक्टोस्थनीज हैं। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? इरेक्टोस्थनीज है। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूंगा कि जियोग्राफी जो है, अब इसमें एक शब्द आया है वर्णन। अब अध्ययन और वर्णन में क्या अंतर होता है? दोनों में हमें मूलभूत अंतर समझ में आना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, कई विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज होते हैं कि अध्ययन वर्णन सेम बात है। बिल्कुल सेम बात नहीं है, इसमें कुछ मूलभूत अंतर है। मूलभूत अंतर क्या है? वर्णन क्या होता है? एक विस्तरात्मक चीज होती है, किसी भी चीज का एक विस्तृत अध्ययन करना। और अध्ययन का मतलब होता है किसी एक विशेष वस्तु के बारे में या किसी विशेष क्षेत्र के बारे में पढ़ना, जानकारी ग्रहण करना, उसे कहते हैं अध्ययन। अध्ययन एक छोटी चीज है, एक विशेष बिंदु पर आधारित होती है, जबकि वर्णन सभी बिंदुओं को समाहित करती है और ये पूरा अध्ययन करती है। जैसे पृथ्वी का वर्णन, यानी पूरी पृथ्वी की बात हो रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ पृथ्वी पर कि वनों के बारे में अध्ययन करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जंतुओं के बारे में अध्ययन करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करिए। अगर वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो तो बॉटनी हो गया, और जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो वो जीलॉजी हो गया। तो अध्ययन एक विशेष क्षेत्र को दर्शाता है, जबकि वर्णन एक विस्तृत क्षेत्र को दर्शाता है। डिस्क्रिप्शन जो होता है, जो वर्णन होता है, वो एक्सटेंडिव एरिया को दर्शाता है, जबकि आपका जो स्टडी एरिया होता है, जो आपका अध्ययन होता है, वो एक स्पेशल रीजन को दर्शाता है। ये एक विशेष रीजन को दर्शाता है, ये एक विस्तृत अध्ययन को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे कि भूगोल जो है, भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, जो भूगोल है, भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। अब पहला है फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी। दूसरा है ह्यूमन जियोग्राफी। प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल जियोग्राफी जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो फिजिकल जियोग्राफी होता है, उसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल कहते हैं। और जो ह्यूमन जियोग्राफी होता है उसे मानव भूगोल कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको अब हर एक शब्द के बारे में बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। भौतिक भूगोल क्या होता है? भूगोल की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें भौगोलिक घटनाओं या जैसे जो मानव निर्मित नहीं होते हैं, जो प्राकृतिक द्वारा घटनाएं होती हैं, जैसे ज्वालामुखी का पड़ना, पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदी, जो मानव द्वारा नहीं बनाई गई हैं, जो प्रकृति ने स्वयं ही बनाई हैं, जो स्वयं ही बन गई हैं, उनका अध्ययन भौतिक भूगोल में होता है।
अब मानव भूगोल में आ जाइए। मानव द्वारा बनी जितनी भी संरचना है उनका अध्ययन किसमें होता है? मानव भूगोल में। जैसे आप जनसंख्या का अध्ययन कर सकते हैं, आप इसमें बस्ती का अध्ययन कर सकते हैं, बस्तियाँ कैसी बनी हैं, चौकोर बनी हैं, वृत्ताकार बनी हैं, इन सब का अध्ययन किसमें करेंगे? मानव भूगोल में करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब मानव भूगोल में करेंगे तो अब सभी चीज़ों का हमें सिलेबस मालूम होना चाहिए। पर प्यारे विद्यार्थियों अब हम अध्ययन करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। माय डियर स्टूडेंट, लोकेशन ऑफ इंडिया तभी हम ज्ञात कर सकते हैं जब हमें दो मूलभूत जानकारी प्राप्त हो पृथ्वी के बारे में। पहली मूलभूत जानकारी क्या है? मूलभूत जानकारी, इसे बेसिक्स नॉलेज बोलते हैं। बेसिक्स नॉलेज, पहला हमें मालूम होना चाहिए अक्षांश क्या है और दूसरा देशांतर क्या है। जब ये दोनों रेखाएं जो होती हैं, जो काल्पनिक होती हैं, पृथ्वी पर खींची जाती हैं, इनके बारे में प्यारे विद्यार्थियों जो हमें जानकारी होगी तो हम भारत की स्थिति के बारे में, यूँ कहें पूरी पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति के बारे में, भिन्न भिन्न देशों की स्थिति के बारे में आसानी पूर्वक पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए अब हम बताते हैं कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश क्या होता है? अक्षांश क्या है? पृथ्वी पर वे खींची गई काल्पनिक रेखाएं, पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो क्षैतिज अवस्था में स्थित होती है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और क्षैतिज अवस्था में स्थित होती हैं। यूँ कहें गांव की भाषा में बोल सकते हैं परे परे होते हैं। पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो क्षैतिज अवस्था में होती हैं या कहें पृथ्वी पर परे परे होती हैं, काल्पनिक अवस्था में होती हैं। ठीक है, जैसे और ये परे परे होती है। जैसे मैंने ये रेखा खींची पृथ्वी के ठीक बीच में, 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश जितने भी होते हैं वो सब डिग्री यानी कोण में मापे जाते हैं। अब मैं 0 डिग्री पृथ्वी के ठीक बीच में खींच दी, इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी के बीच में जो 0 डिग्री अक्षांश होता है वो पूरा बीच में होता है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है। ऊपरी वाला जो भाग होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है। क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो भाग होता है वो होता है दक्षिणी गोलार्ध। प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी के बीच में 0 डिग्री जो अक्षांश होता है उसे विषुवत रेखा कहते हैं और ये पृथ्वी को बराबर दो अर्धगोलों में बांटता है। ऊपर वाला जो गोला होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो नीचे वाला गोलार्ध होता है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके समांतर जब हम 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तब भी अक्षांश क्या होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों बढ़ते हैं। जो 0 डिग्री से नीचे आते हैं तब भी अक्षांश प्यारे विद्यार्थियों क्या होते हैं? बढ़ते हैं। पर अंतर क्या है? प्लस का मतलब ये बढ़ना है। अंतर क्या है? जो ऊपर वाले अक्षांश होंगे उनमें एन लिखा होगा। एन ये दर्शाएगा कि ये उत्तरी अक्षांश है, जबकि नीचे वाले अक्षांशों में एस जुड़ा होगा। एस ये दर्शाएगा प्यारे विद्यार्थियों ये दक्षिणी अक्षांश है। अक्षांश जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं परे परे या क्षैतिज अवस्था में पृथ्वी पर खींची जाती हैं, काल्पनिक रेखा होती हैं, भौगोलिक अध्ययन के लिए सरल होती, माने भौगोलिक अध्ययन को सरल बना देती हैं। अब देखिए, जैसे 23.5 डिग्री आपका उत्तर में है तो इस रेखा को कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका 23.5 ऊपर है नॉर्थ में, अगर ये 23.5 साउथ में होता ये अक्षांश तो प्यारे विद्यार्थियों ये साउथ में होता तो इसे मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। अब 66.5 डिग्री पर ऊपर होता है नॉर्थ, इसे आप कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा कहेंगे। आर्कटिक रेखा 66.5 नीचे होता है, इसे बोलेंगे अंटार्कटिका रेखा। अंटार्कटिका रेखा।
अब ऊपर ये होता है आपके जो ध्रुव होते हैं जो 90 डिग्री एन और 90 डिग्री साउथ में होते हैं, ये दक्षिणी ध्रुव है प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका उत्तरी ध्रुव है प्यारे विद्यार्थियों। जो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के अंतिम पॉइंट होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब हम अक्षांश के बारे में पढ़ चुके हैं। अक्षांश रेखाएं परे परे होती हैं, काल्पनिक होती हैं, क्षैतिज अवस्था में होती हैं, जो डिग्री में मापी जाती हैं। और 0 डिग्री जो होती है अक्षांश रेखा पृथ्वी के मध्य में होती है, उसे विषुवत रेखा कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके ऊपर 90 डिग्री जो होते हैं उत्तरी अक्षांश होते हैं और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होते हैं। अब इसके बाद हम देशांतरों का अध्ययन करेंगे। देशांतरों का अध्ययन करेंगे। देशांतर क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? देशांतर का मतलब होता है पृथ्वी पर खींची गई वे ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं जो देशों में अंतर स्थापित करती हैं, देशों का सीमांकन करती हैं, खड़े खड़े होती हैं। और 0 डिग्री ये भी कोण में मापी जाती है। 0 डिग्री जो देशांतर होता है प्यारे विद्यार्थियों वो पृथ्वी के ठीक ठीक बीच में होता है। देशांतर ऊर्ध्वाधर होते हैं यानी खड़े खड़े होते हैं, गांव की भाषा में बोल सकते हैं याद करने के लिए। और देशांतर जो होते हैं पृथ्वी को 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी के ठीक ठीक बीच में होता है। यह पूर्वी गोलार्ध पृथ्वी को और दक्षिणी गोलार्ध में पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देता है। 0 डिग्री जो देशांतर होता है इसे ग्रीनिच रेखा भी कहते हैं। उसका जिक्र हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। अभी भारत से संबंधित हम अध्ययन कर रहे हैं। तो 180 वेस्ट में देशांतर होंगे और 180 प्यारे विद्यार्थियों ईस्ट में देशांतर होंगे। और हमेशा सूर्य की किरणें ईस्ट पर पड़ती हैं, इसलिए इधर का टाइम प्लस का माना जाता है, इसका इधर का टाइम कैसा माना जाता है? माइनस का माना जाता है।